3, 2, 1, L40 stages are ignited. सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च कर दिया। स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज वाले रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से यहां पर लॉन्च किया गया है। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया है। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि हमारा जो इसरो है, स्पेस एजेंसी है, वो भी आए दिन कोई ना कोई इतिहास रचता ही रहता है। अब उसने एक और कामयाबी हासिल कर रही है। जब दुनिया सो रही थी तो रात 2 बजे उसने अपना 100वां सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया है, जो कि आपने क्लिप में भी देखा होगा। एक सेंचुरी पूरी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो वहाँ के हेड ऑफ चीफ हैं SK सिवान जी, उन्हें बहुत ही अच्छे से उन्हें दिलासा दी, उनके पीठ थपथपाई, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि अब लगातार यानी कि कुछ ना कुछ, अभी कुछ दिन पहले स्पेसएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग की थी, जो कि 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना था, लेकिन अब 100वीं सैटेलाइट जो है भारत ने स्पेस में अपनी डाल दी है। यानी कि अब कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस एजेंसी है, हमारा जो भारत है, नई बुलंदियों को छूता हुआ जा रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्पॉडेक्स का जो गई है स्पेस में, ये वो कह रहे हैं कि हम तो इसको इस तरह समझ रहे हैं, हम तो बिजनेस एंगल से समझ रहे हैं। फ्यूचर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए है, वहाँ पे खुराक कैसे पैदा करनी है, लंबे अरसे तक वहाँ पे वो जो मिशन है वो रह सकता है। ठीक है जी। फिर ये है कि वो कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि अब देखें, ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहाँ पे फ्रोजन वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडोड क्रेटर्स हैं उनके अंदर है। और वाटर की जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे। जब इंडिया माजरत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे जाएगा और शेयर करेगा, माजरत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी चीज़ें ही शेयर करेगा, तो खुद बहुत ये प्रेस्टीज है। मैंने आपको बताया था ना कि why Britain got nuclear weapons. There was no security threat. It was all about prestige. प्रेस्टीज भी तो किसी चीज़ का नाम होता है ना। इंडिया इस वक्त जो वहाँ पे है, अब फॉर एग्जांपल जी साउथ पोल पे हम जाएंगे जी, चांद के, हम वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे करने जा रहे हैं। चांद के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम कहाँ पे है, एनर्जी कैसे वहाँ पे हो सकती है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो ख़ास तौर पे ये जो चंद्रयान-3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था, और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज़ अ प्रेस्टीज, इज़ अ सीरियस प्रेस्टीज है भाई ये। और उन्होंने वो उनके साइंसदान देखें, एक तो गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है, वो यंग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, स्टेज पे रेलेवेंस बढ़ रही है, उनकी एब्सोल्युटली रेलेवेंस बन रही है। ठीक है, लोग उनको अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली पता है, हमने एक कन्वर्सेशन हुई थी और हम उस कन्वर्सेशन के अंदर ये बात करने जा रहे थे कि यार ये जो यूएई है ये चांद स्पेस पे क्या कर रहा है या क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उन्होंने ये एक बात जो है बताई गई, क्या करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जी वो हम छोटा मुल्क हैं लेकिन हमारे एम्बिशंस बड़े हैं, वी वांट टू बी नोन फ्रॉम द लेंस कि जी हमारे स्पेस में भी असरात मौजूद हैं, ये हम ये बताना चाहते हैं। तो इंडिया जो है उसके उसके जो एम्बिशंस हैं दे आर बिगर देन यूएई, बिकॉज यूएई समझता है कि इंडिया इज ए कंट्री जिसको हर तरह की वेस्टर्न स्पोर्ट हासिल है, हर तरह की स्पोर्ट हासिल है। और वो जो स्पोर्ट है उसको वो कहते हैं कि ठीक है अमेरिकन इनके पीछे खड़े हुए हैं। ये होता है जब अमेरिका आपके पीछे आता है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आपको हर चीज दुनिया की मिलती है, दुनिया की हर चीज जो है वो मिलती है। अभी इसमें ये जो चंद्रयान हो या स्पेस पे डॉकिंग हो, ये सारी की सारी ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस, क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में। आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा, एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इनटू इट, वो सारी चीज़ को समझते हैं। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक अदर दैन कि उनको इससे क्या मिला है, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज है इंडिया के लिए। ठीक है जी, एक इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि भाई आप देखें, उनको प्रेस्टीज ही मिली ना, उनको और क्या मिला? प्रेस्टीज मिली, उनको ये तासुर मिला कि भाई साहब देखो हम इन चीज़ों में जा सकते हैं। और पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हमें एक अपना ग्लोबल इंप्रेशन क्रिएट करना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू आर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें, सोचना बंद कर दें। वो जो माजी में सोच रहे थे, ये वो कहते हैं कि सोचना बंद कर दें। ठीक है जी,
सोचना बंद कर दें, ठीक है। सो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब जारी बात है, वो कह रहे हैं कि पाइन साढ़े नाल नेड़े ना होना, ठीक है ना जी, साढ़े नेड़े ना होना, साढ़े नेड़े ना होना, हमारे सारे बात ना करना। अब हमारा मुकाबला जो है, आप देखें जब उनको ये पता है इंडियंस को, वो कहेंगे जी विच कंट्रीज, जस्ट फॉर एग्जांपल यू नो, इस अ क्वेश्चन, ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज